की शुरुआत की 3 सीटें और 3% मत यहाँ से शुरुआत हुई और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और राजनीतिक लिहाज से भी 303 सीटों के साथ लोकसभा में बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज है। पार्टी कैडर की पार्टी होती थी, धीरे धीरे जन जन की पार्टी बनी, मासेस की पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मासेस की पार्टी है। इस परिवार में समय समय पर अनेक विचारों के सदस्यों का आगमन हुआ। उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के और अंत्योदय के विचार को स्वीकार किया और कालांतर में ज्यों-ज्यों पार्टी की प्रतिष्ठा और पार्टी का परिवार बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों ने, वाजपेयी जी के समय भी दूसरे वैचारिक संगठनों के लोगों ने भी पार्टी के साथ सहज रूप से जुड़ना स्वीकार किया। देश में गठबंधन की राजनीति का सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी उदात्त भावना के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक बड़ा विस्तार पार्टी को मिला और इसी परंपरा में राजस्थान में भी अनेक विचारों के, अनेक संगठनों के, अनेक परिवारों के लोग पार्टी के साथ जुड़े और आज राजस्थान सहित पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी विचारों का ऐसा समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियां जुड़ती हैं और उसी प्रवाह के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ। मुझे खुशी है, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी की साक्षी में रानी रत्ना कुमारी जी समाज सेविका भी हैं और शाहपुरा के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रत्ना कुमारी जी महिलाओं के क्षेत्र में खास तौर पर महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, इस पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं। श्री महेंद्र पाल चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं, पंचायती राज संस्थाओं में नागौर में जिनकी एक दमदार उपस्थिति रही है और कांग्रेस के विचार से बरसों बरस जुड़े रहे। आपने खुद ने कहा कि मुझे अब मोदी युग में मोदी जी के विचार से और भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ना है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं और उससे पहले सहकारी और पंचायती राज के संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में रहे। महेंद्र पाल सिंह जी के जुड़ने से केवल नागौर नहीं, मारवाड़ में पार्टी को एक अच्छी ताकत मिलेगी, ये मानता हूँ। महेंद्र पाल सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ महेंद्र पाल चौधरी जी का। श्रीमान इंद्र मोहन सिंह जी जो पीसीसी के प्रवक्ता रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कोटा के अध्यक्ष रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रवादी विचार से जुड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और हम लोगों ने उनको स्वीकार करके अपने परिवार में उनका स्वागत किया है। कोटा के इंद्र मोहन सिंह जी का जुड़ना भारतीय जनता पार्टी को हड़ौती में भी ताकत देगा और खास तौर पर सामाजिक रूप से भी पार्टी का व्याप और बढ़ेगा। श्रीमान देवी सिंह जी यूआईटी के अलवर के अध्यक्ष रहे हैं, बानसूर से चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपकी वापसी हुई है। मैं आपका स्वागत करता हूं। श्री शैलेंद्र गुर्जर जी ऊर्जावान भी हैं, कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और खास तौर पर ओबीसी और एमबीसी के मसलों पर आपकी एक विशेष पकड़ है और इस नाते आपका हमारे साथ जुड़ना इसलिए महत्व रखता है कि गुर्जर आरक्षण समिति के आप महासचिव रहे हैं और सवाई भोज और देवनान मंदिर ट्रस्ट के आप एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। शैलेंद्र जी का जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपकी निश्चित रूप से प्रतिभा से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। केसी मीणा साहब जिन्होंने
आईपीएस हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर रूप में लंबे समय तक सेवा दी। राजस्थान की भी राजनीतिक और भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति से आपका अच्छा अध्ययन है। आपके जुड़ने से पार्टी को एक बौद्धिक ताकत मिलेगी, इसलिए मैं केसी मीणा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री अतर सिंह जी पगारिया, जैसा परिचय में कहा कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के एक तरीके के संस्थापक सदस्य आप रहे और वैर से लगातार आप चुनाव लड़ते रहे। एक दफे तो आप चुनाव के क्रम में दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर रही। आपका उस क्षेत्र में खासतौर पर भरतपुर संभाग में और वंचितों की आप आवाज़ हैं और ख़ासतौर पर जाटव समाज के आप राष्ट्रीय स्तर पर आपकी एक विशेष पहचान है। अतर सिंह जी वाणिज्य कर विभाग में थे और बीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। अतर सिंह जी का जुड़ना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वी राजस्थान में एक अच्छा मजबूती का काम करेगा, इसलिए ये सातों लोग आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पार्टी के विचार से जुड़ के निश्चित रूप से मोदी जी की लोक कल्याण की नीतियों को ताकत मिलेगी, वंचितों तक उन नीतियों का समर्थन मिलेगा। तो मैं आप सब से, जो मेरे समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जावान जोशीले लोग बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि सातों ही लोगों के लिए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं को और संक्षेप में भले ही संबोधन करें।